सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने हेतु रखने योग्य सामान्य बातें। निम्नलिखित सावधानियां बरतने से हम सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं एवं सड़क यात्रा को सुरक्षित एवं सुखी बना सकते हैं। पहला है कि दोपहिया वाहन चलाते वक्त आईएसआई मार्क हेलमेट का प्रयोग करें एवं उसका स्ट्रैप लगाएं। अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट से सिर पर चोट लगने की संभावना 80% कम हो जाती है। यदि आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो आईएसआई मार्क हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें और उस पर स्ट्रैप्स लगा ले। और यदि आप अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट यदि पहन करके दोपहिया वाहन चला रहे हैं, अगर दुर्घटना होती है तो सिर में चोट लगने की 80% संभावना कम हो जाती है। दूसरा है, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कदापि न करें। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से हमारी 50% इंद्रियों का ध्यान बट जाता है। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करें। यदि आप ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो इंद्रियां हैं वह 50% आपका ध्यान बट जाता है। सड़क पार करने हेतु जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। यदि आप सड़क पार कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करके सड़क पार करें। चौथा है, सीट बेल्ट लगाएं और सुरक्षित चलें। ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट लगाने पर दुर्घटना के दौरान उस व्यक्ति की मौत का जोखिम 50% कम हो जाता है। यदि आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो यदि दुर्घटना होने पर सीट बेल्ट लगाए हुए व्यक्ति के मौत का जो जोखिम होता है वो 50% तक कम हो जाता है। पांचवा बिंदु है, तीव्र गति एवं अनियंत्रित ढंग से वाहन चालन न करें। वाहन चालन के समय शांत एवं संतुलित रहे। 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति वाले वाहन के टकराव का प्रभाव 12 मंजिला भवन से गिरने के समान होता है। कभी भी तीव्र गति एवं अनियंत्रित ढंग से वाहन का चालन नहीं करना चाहिए। शांत एवं संतुलित रह करके वाहन का चालन करना चाहिए। यदि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चला रहे हैं तो यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है तो उसका प्रभाव, यदि आप 12 मंजिला छत के ऊपर से गिर रहे हैं, वो जितनी चोट लगेगी उतनी 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलने वाली जब वो टकराती है कहीं पर तो उसका प्रभाव दोनों एक समान होता है। छठा बिंदु है, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। जागरूक और होशो हवास में वाहन चलाने पर दुर्घटना की संभावना 80% कम हो जाती है। शराब पीकर गाड़ी कभी भी नहीं चलाए और गाड़ी जब भी चलाए, वाहन जब भी चलाए, पूरे होशो हवास में हो करके गाड़ी चलाए। यदि आप होशो हवास में गाड़ी चला रहे हैं तो दुर्घटना की संभावना 80% कम हो जाती है। अगला बिंदु है, सड़क पर दुर्घटनाओं से आहत व्यक्ति की मदद करें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शीघ्र प्राथमिक उपचार में करने पर उसके बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। इसके लिए आप 108 नंबर डायल कर निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर चिकित्सीय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यदि सड़क पर कोई व्यक्ति घायल है तो उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का जो दुर्घटना के बाद वाला जो जीवन 1 घंटा समय होता है उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा अगर आप सड़क पर दुर्घटना वाले व्यक्ति को बचाते हैं तो उसका बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ आप 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को सेवा प्राप्त कर सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। अगला है 8 नंबर बिंदु, सड़क पर अनुशासित ढंग से चले एवं यातायात संकेतों का पालन करें। अगर सड़क पर आप चल रहे हैं, वाहन गाड़ी चला रहे हैं, तो ये जो यातायात संकेत दिखे रहते हैं उन सभी का पालन अवश्य करना चाहिए। 9 नंबर बिंदु है, अपने लेन में वाहन चलाना सुरक्षित है। लेन बदलते समय संकेतक का इस्तेमाल करें और धीमी गति रखें। जब भी गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं तो अपने लेन में ही गाड़ी को चलाना सुरक्षित होता है। यदि आप लेन बदल रहे हैं, मतलब कि एक तरफ से दूसरे लेन में जा रहे हैं,
तो इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए और उस समय गाड़ी अपनी एकदम बिल्कुल धीमी गति से रखनी चाहिए। 10वां बिंदु है ओवरटेकिंग से परहेज करें। ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो होती है ओवरटेकिंग के समय में ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है ओवरटेकिंग आप कर रहे हैं और मान लीजिए किसी गाड़ी की ओवरटेकिंग कर रहे हैं और उस गाड़ी की गति 40 है, तो आपको ओवरटेकिंग करना है तो अपनी गाड़ी को कम से कम 50-60 की गति से करना पड़ेगा और अगर सामने से कोई गाड़ी आ जा रही है तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसलिए ओवरटेकिंग से बचना चाहिए। 11वां और अंतिम पॉइंट है ओवरलोडिंग खतरनाक है, ओवरलोडिंग न करें। ओवरलोडिंग भी खतरनाक होती है। कभी कभी गाड़ियां जो होती है माल ढोने वाली जो ट्रकें होती हैं ओवरलोडिंग के कारण कहीं कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, ट्रकें पलट जाती हैं, कई लोगों को क्षतियाँ पहुंचा जाती है। इसलिए ओवरलोडिंग खतरनाक है, ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करें। आपको यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।